गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्जाम। दोस्तों, आज हम 19 अक्टूबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 2021 की थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई है एक स्वस्थ कल के लिए अब सुरक्षित भोजन। अगला, विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग कंपनियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो ये रहा सैमसंग। अगला, भारत ने किस देश के साथ 17वां पूर्व युद्ध अभ्यास 2021 आयोजित किया? तो ये अमेरिका के साथ आयोजित किया है। अगला, पीएम फसल बीमा योजना के सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये रितेश चौहान को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर 2021 का विषय क्या रखा गया? तो इसका विषय रखा गया लोगों, ग्रह, समृद्धि और शांति के लिए सीखना। अगला, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है वाराणसी से। अगला, पीएम मोदी ने कितने रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये 7 रक्षा उपक्रमों को राष्ट्र को समर्पित किया है। अगला, बच्चों को कोविड का टीका देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है तमिलनाडु। अगला, उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर में हुनर हाट सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो ये इसका आयोजन 16 से 25 अक्टूबर 2021 को किया। अब आइए आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसकी शक्तियों का विस्तार गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो हाल ही में बीएसएफ की शक्तियों का विस्तार गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है। आइए बीएसएफ की बात आई है तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई थी। इस बल का आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य है। बीएसएफ गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इसकी भूमिका भारतीय सीमाओं की सुरक्षा और उससे जुड़े हुए मामलों को हल करना है। इसके अध्यक्ष श्री पंकज कुमार सिंह हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो हाल ही में जो केंद्र सरकार ने माउंट हैरियट का नाम बदला, नया नाम रखा गया है माउंट मणिपुर। अब इसके बारे में देखते हैं क्या है ये। माउंट हैरियट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक द्वीप शिखर है। इसका उद्देश्य मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करना है। माउंट हैरियट दक्षिण अंडमान में सबसे ऊंची चोटी है। कुछ बदले गए नाम हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया? तो इसका नया नाम रखा गया अटल जंक्शन। अगला, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया? तो इसका रखा गया वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई। असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका नाम बदला औरंग राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। मिड डे मील योजना का नया नाम क्या है? तो मिड डे मील योजना का नया नाम पीएम पोषण योजना रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय परियोजना को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो भारतीय परियोजना को अर्थसाट पुरस्कार मिला है। अब आइए अर्थसाट के बारे में जानते हैं क्या है। इस पुरस्कार को इको ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। लंदन में एक समारोह में विजेताओं को प्रिंस विलियम द्वारा शुरू किए गए पहले पर्यावरण अर्थसाट प्राइज से सम्मानित किया गया। यानी कि ये पहले पर्यावरणीय अर्थसाट जो है ये पर्यावरण पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2021 का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया? तो इसका दूसरा संस्करण शुरू किया गया है नई दिल्ली में। आइए अब नौसेना के बारे में जानते हैं। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य सम नो वरुणा है। यानी कि भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है सम नो वरुणा। प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति सेना के सेनापति होते हैं। इसकी स्थापना 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। अगला क्वेश्चन देख। देश में पहली बार किस कंपनी ने सीधे एक जहाज से दूसरे जहाज यानी कि शिप टू शिप में एलपीजी उतारी है? तो ये उतारी है भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल द्वारा। आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत पेट्रोलियम द्वारा पहली बार एक जहाज से दूसरे जहाज में 17 घंटे में 23,051 मैट्रिक टन माल को दूसरे जहाज में पहुंचाया गया, शिफ्ट किया गया।
पश्चिम बंगाल में कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड तरल पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी को एक जहाज से दूसरे जहाज पर पहली बार उतारा गया। अब बीपीसीएल के अनुसार हल्दिया डाक सिस्टम के तहत एक जहाज से सीधे दूसरे जहाज में माल उतारने से लगभग 7 से 9 दिन और प्रति यात्रा करीब $3.5 लाख यानी लगभग 2.6 करोड़ रुपए की बचत होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सिस बैंक के फिर से एमडी कौन बने हैं? तो एक्सिस बैंक के फिर से एमडी अमिताभ चौधरी को आरबीआई के द्वारा बनाया गया है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आरबीआई ने अमिताभ चौधरी को 3 साल की अतिरिक्त अवधि के लिए फिर से एक्सिस बैंक के एमडी के रूप में नियुक्त किया है। अब आरबीआई की बात आई तो आरबीआई के बारे में देखते हैं। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई। इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियन का खिताब भारत ने जीता है। इसके बारे में देखते हैं। भारत ने मालदीव के माले में नेशनल फुटबॉल स्टेडियम में 16 अक्टूबर 2021 को आयोजित 2021 SAFF चैंपियनशिप में नेपाल को 3-0 से मात देकर यह खिताब अपने नाम किया है। भारत ने यह खिताब 8वीं बार जीता है। तो आइए देखते हैं कब कब भारत ने यह खिताब अपने नाम किया है। 1993 में, 1997 में, 1999, 2005 में, 2009 में, 2011, 2015, 2021। तो भारत ने यह 8वीं बार यह खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कर्नाटक बैंक लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कर्नाटक बैंक लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में प्रदीप कुमार पंजा को चुना गया है। आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने प्रदीप कुमार पांजा को कर्नाटक बैंक लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। प्रदीप कुमार पांजा पी जयराम भट्ट की जगह पर नियुक्त किया गया है, यानी कि प्रदीप कुमार पांजा को जयराम भट्ट की जगह पे नियुक्त किया गया। इससे पहले पी जयराम भट्ट थे। अब कर्नाटक बैंक के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 18 फरवरी 1924 को हुई थी। इसका मुख्यालय मैंगलोर जो कि कर्नाटक में है। इसके अध्यक्ष जो कि अभी हाल ही में बनाएंगे प्रदीप कुमार पांजा। तो दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सेशन था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।